2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग में परिजनों ने मचाया हंगामा। मरीज के परिजनों ने कोविड की जांच और रिपोर्ट में देरी का लगाया आरोप। विभाग में भर्ती मरीज की जांच नहीं की जा रही, वहीं परिजनों को इधर उधर घुमाया जा रहा है। किस तरीके की लापरवाही है और कौन सा हॉस्पिटल आ रहा है? सर, मेरी बुआ जी की तबीयत आज से 10 दिन पहले ख़राब हुई थी। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एडमिट रही, कोविड की जांच हुई, नेगेटिव आई। उसके बाद हम इनको घर ले गए 11-12 तारीख को। घर जाके इनकी 14 तारीख को रात को तबीयत वापस ख़राब हुई। हम इनको रेफ़र करके ले गए रेलवे हॉस्पिटल से यहाँ इनको रेफ़र किया गया। इन्होंने कहा कोविड में एडमिट कराओ, हमने कोविड में एडमिट कराया, जबकि हमने इनको 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दी थी, लेकिन इन्होंने कोविड में एडमिट किया। कोई बात नहीं, हम भी संतुष्ट थे। आप बैठे थे? कोई उस रात को मैं रुका था, 14 रात को मैं पूरी रात में यहीं था। मैं सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ से गया था। 15 तारीख को हमारा पूरा नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे था। 16 तारीख को हमारा स्टाफ और हम लोग यहाँ थे, भाई वगैरह हम सब यहीं थे। एक आदमी अंदर बैठने देते, बाकी बैठने नहीं देते। दिन में 3 बार सिस्टर ने इस बात को ब्लेम किया कि आपका कोई बैठता नहीं। मैडम आप 2 जनों को बैठने दो तो हम 2 बैठ जाए, 4 को बैठने दो 4 बैठने दो, आप 1 को बैठने दे रहे हो, 1 बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, हम मैडम के वर्ड से आप इस स्टूल से हिलोगे नहीं। हम कल पूरा दिन उस स्टूल पर बैठे रहे, हिले तक नहीं वहाँ से। ठीक है, आज सुबह 10:30 बजे हम इनके पास वापस आए। भैया ने पूछा भैया क्या रिपोर्ट है, तो बोले भैया आपका कोई सैंपल हुआ नहीं है। भैया ने कहा कोई बात नहीं। 11:30 बजे भैया के पास फ़ोन आता है कि जैन साहब के पास गया, इंचार्ज के पास। वहाँ पे जाके पता चलता है कि साहब इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। कोई बात नहीं, हमने माताजी से पूछा तो माताजी का कहना था कोई सैम्पलिंग नहीं हुई है। जो हमारी नर्सिंग स्टाफ यहाँ ऑलरेडी रखी हुई है उससे बात करी, उसका भी कहना है कि कोई सैम्पलिंग नहीं हुई है। दूसरे जो पेशेंट यहाँ पे हैं उन सबका भी यही कहना है कि हमारी 2-3 दिन से कोई सैम्पलिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे जब हम इन पर चढ़े तो इनका ये कहना है कि साहब आपकी जो सैम्पलिंग है तो 15 तारीख को हो चुकी। मैंने कहा सर 15 तारीख को तो मैंने खुद ने स्टे लिया, तो कैसे होगी सैम्पलिंग? मतलब इनके खुद के 3 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है आज सुबह 9:30 बजे सैम्पलिंग, 4 बजे। दूसरा स्टेटमेंट है इनका 15 तारीख का कि भाई 15 तारीख को सैम्पलिंग हुई है। अगर 15 को सैम्पलिंग हुई थी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 16 को रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, 17 को क्यों नहीं बताई? आज सुबह इस चीज़ को खुलासा क्यों किया गया? अब मैं इनसे मांग रहा हूँ कि मेरी पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दो, तो ये मुझे पॉजिटिव की रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। मेरे पेशेंट को उठा के ना जाने कहा शिफ्ट कर दिया, मुझे पता नहीं है। क्या मानते हैं किस तरीके की लापरवाही? लापरवाही, घोर लापरवाही सर। जब सैम्पलिंग हुई नहीं तो पॉजिटिव रिपोर्ट कैसे दे सकते हो? बाकी भी मरीज परेशान। वैसे ही मेरे पीछे खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, कोई सुनवाई नहीं। और 3 दिन के अंदर इन्होंने केवल एक ग्लूकोज जो है वो चढ़ाया था, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। क्या करेंगे आप? मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मुझे अगर पॉजिटिव की रिपोर्ट ये दे देते हैं तो मैं पेशेंट को ले जाके आगे टेस्ट कराऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। विजय निच्चानी, अजमेर व्यापार संघ सचिव। लापरवाही सीधी है कि हमारे नाना जी को 3 दिन पहले यहाँ एडमिट कराए और लेकिन आज 3 दिन बाद भी उनकी अभी तक टेस्टिंग ही नहीं हुई है और उनको रख रखा है कोविड के वार्ड के अंदर, जहाँ पर पहले ही इस चीज़ के कोविड के संक्रमण के पेशेंट्स हैं। तो अगर उनको नहीं है तो भी होगा और अभी तक टेस्टिंग नहीं आई है। टेस्टिंग मांगते हैं, कोई भी डॉक्टर सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हमारे को स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि टेस्टिंग कब होगा कब नहीं होगा। हम 3 दिन से यहाँ इधर से उधर भटक रहे हैं, इस वार्ड से उस वार्ड में, यहाँ से लेके मेडिकल में, लेकिन जांच कोई भी नहीं कर रहा है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये न्यूरोलॉजी अपनी कोविड वार्ड है, यूरोलॉजी जेएलएन हॉस्पिटल। शिकायत करेंगे इसकी? शिकायत बिल्कुल करेंगे, सब मिलकर शिकायत कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, एफआईआर कराएंगे। नाम बताएं। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष आबिद कागजी के जन्म दिवस पर 151 जरूरतमंद लोगों को सूखी सामग्री वितरित कर मनाया जन्म दिवस। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के निर्देशानुसार आज अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी का जन्म दिवस गरीब व जरूरतमंद लोगों को सूखी सामग्री देकर मनाया। आज हमारे राजस्थान प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष आबिद कागजी साहब का जन्मदिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद साहब के निर्देश अनुसार और शमीम अलवी साहब के निर्देश अनुसार उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 151 ज़रूरतमंद परिवारों को हम राशन वितरित करने जा रहे हैं। और ये जो मेरे हाथ में आइडिया है, तो ये 3-4 दिन से हम इस काम में लगे हुए थे। हमने ज़रूरतमंद परिवारों की आइडिया जमा की है और हमारे साथी ये राशन उनको घर पर ले आकर उपलब्ध कराएंगे, उन्हीं के घर पर ले आकर उपलब्ध कराएंगे।
और इस राशन में जो है कट्टों में जो है वो तो आपको पता ही है, 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, चाय की पत्ती है, मिर्च मसाला है, तेल है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और तकरीबन 10 दिन से लेके 15 दिन का राशन है। और हम आबिद कागजी साहब की लंबी उम्र की दुआ करते हैं और साथ में ये भी दुआ करते हैं जहाँ सारे हमारे साथीगण बैठे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई हो, वो खूब तरक्की करें और आगे से आगे बढ़े वगैरह वगैरह। लेकिन साहब समिति तो भंग हो चुकी है। कहना सही है कि समिति भंग हो चुकी है, लेकिन आबिद कागजी साहब हमारे पुराने साथी हैं और अभी उन्होंने 5 महीने पहले ही अल्पसंख्यक विभाग को ज्वाइन किया था, तो एक नई जान पैदा की है उसमें। उसके अलावा हमारे दोस्त भी हैं, तो चाहे वो अध्यक्ष रहे या नहीं रहे, जन्मदिन तो मनाया ही जा सकता है और उनकी लंबी उम्र की दुआ की जा सकती है। मैं मोहम्मद महमूद खान, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग अजमेर। भोपो का बाड़ा निवासियों को राशन डीलर नहीं दे रहा राशन, राशन डीलर कर रहा मनमानी। प्रवासी मजदूरों को साल में एक ही बार राशन देने को कह रहा है। महेंद्र कुमार राशन डीलर के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी व प्रदर्शन और लोगों ने प्रशासन से मांग की। उन्होंने बोला इस महीने नहीं मिलेगा, फिर हमने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जिदबेस करने लग गए कि चलो चलो यहाँ से रवाना हो जाओ, ये बोल के रवाना कर दिया। बोले आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो निवासी, हम जबकि यहाँ के रहने वाले हैं फिर भी मना करते हैं कि नहीं देंगे और साल में एक बार ही मिलेगा आपको। कौन सी दुकान है? ये महेंद्र कुमार है, नायक बस्ती का रहने वाला है, वहाँ पे दुकान है। वो मना कर रहे कि आप यहाँ के प्राइवेसी को नहीं देंगे, ये साल में एक बार ही मिलेगा। तो पूछ रहे तो गंदी लैंग्वेज से बात कर रहे कि रवाना वो नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, करना है जो तुम्हें। ममता। आज भी ये परेशानी तो क्या हुई थी, आज हमारे मोहल्ले की वासी हैं राजू ढलवाल जी, उनकी मिसेज आज राशन लेने गई थी। महेंद्र कुमार राशन वाले हैं जो नायक बस्ती में, तो वो गए तो उनको कहते हैं कि आप प्रवासी हो, आपको साल में एक बार ही गेहूँ दिया जाएगा। जब इन्होंने पूछा कि साल में एक बार देंगे तो हम खाएंगे क्या, तो क्या ये बात आप कलेक्टर के पास जाके बोलो, हमारे को इससे मतलब नहीं है, यहाँ भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है और चले जाओ। और दुकान के ताला लगाने लग गया। जब उसकी मूवी बनाने लगे तो दुकान खोल के और दूसरी दुकान में बैठ गया और आने जाने वालों को जितने भी है उनसे घर पे जाके एडवांस में अंगूठा लगवाते हैं और उसके बाद में 3-3 दिन तक उनको गेहूँ नहीं दिया जाता है। और वो यही कहता है कि मतलब आप प्रवासी हो, तो ये बात बताए कि मुख्यमंत्री जी से जब गेहूँ मिल रहा है तो प्रवासियों को साल में एक बार मिलेगा। तो ये खुली मजदूरी करने वाले हैं, इनके पतिदेव एम्बुलेंस चलाते हैं, अब धंधे हो नहीं रहे एम्बुलेंस के, तो ये क्या कहाँ खाने जाएंगे। तो इसका मैं आगे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से जो गेहूँ मिल रहा है राशन वाले सही बिठाए जाएँ, जो जनता जिससे परेशान ना हो और उन्हें हर चीज़ मुहैया कराई जाए। कोरोना ने वैसे ही सबकी कमर तोड़ रखी है और ऊपर से राशन वाले अपनी दुकानों में गेहूं ले लेके बैठे, लेकिन किसी को भी गेहूं नहीं दे रहे। इनके लिए कार्रवाई की जाए और जो संतुष्टि से जवाब दे सके वो उनको कहे, बात करें, किसी उपभोक्ताओं को परेशान ना करा जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि राशन सही टाइम पे गरीबों को मिल जाए, ये हमारी दरख्वास्त है सरकार से। मेरा नाम हंसराज मावर, बोपोबाड़ा निवासी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार गंभीर है। आज मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने एक बार फिर से सभी जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अजमेर के कलेक्ट्रेट स्थित NIC केंद्र पर अजमेर संभागीय आयुक्त, अजमेर रेंज IG व कलेक्टर व SP सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोरोना को लेकर सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। साथ ही फीडबैक लेने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज मुख्य सचिव महोदय द्वारा ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड प्रिपेयर्डनेस और जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी राइज पर हैं, तो इस प्रकार किस तरह से हमें जनता के बीच में भी कोविड की जो जागरूकता है उससे बचने की वो रखनी है, इस हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही ये भी डायरेक्शन था कि यदि वर्क प्लेस पे जो काम कर रहे हैं और वो कार्मिक उस जो हमारी सभी एहतियात हैं वो नहीं रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्क प्लेस के जो ओनर हैं उन पे भी कार्रवाई करनी है। इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं और किस तरह से हम सैम्पलिंग इंक्रीज़ करें, अधिक से अधिक सर्वे करें ताकि जो ILI के पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई समय रहते किया जा सके, इसी हेतु डायरेक्शंस दिए गए हैं। मैम, लॉकडाउन को लेकर के वायरल हो रही है, क्या है? नहीं, वर्तमान में कोई लॉकडाउन हेतु कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। नगर निगम की तरफ से आज भूखंडों की नीलामी करी गई। भगवानगंज योजना में 50 गज व 200 गज की नीलामी जारी है। 6 भूखंडों की नीलामी आज हुई है, जिसमें से 50 गज की 5,000 की बोली लगी है और 200 गज की 8,000 रूपए में बोली लगी है। आज गांधी भवन में नीलामी का दौर चला है। बताइए आज किस
आज भगवानगंज योजना में जो आवासीय भूखंड है उनकी नीलामी की जा रही है। 50 और 200 गज के वर्ग के भूखंड हैं, उनकी नीलामी की जा रही है। और बोली कितने से शुरू हुई थी? बोली 50 गज वाले में तो 5000 से चालू हुई है और 200 वाले में 8000 रुपये से चालू हुई है। कुल 6 भूखंड हैं, जिसमें एक भूखंड की किसी ने भी बोली नहीं लगाई है, बाकी 5 भूखंडों की बोली लगाई है। तो अधिकतम बोलीदाता को भूखंड दिया जाएगा, जैसे भी कमेटी का निर्णय होता है। अब तक कितने बोलीदाता हैं? तक करीबन के सब में 3-3 हैं, किसी में 5 हैं। अभी कौन कौन है आपके टीम में? अभी हमारे कलेक्ट्रेट से प्रतिनिधि हैं, अकाउंटेंट सब। बोली कहाँ तक छुट्टी है? जी, बोली कितनी तक छुट्टी? बोली इसमें देखिए सर, अभी जैसे 200 गज वाले हैं तो उसमें 8500 रुपये आई है, और छोटे वाले हैं उसमें अपनी 10,100 भी आई है, 13,600 आई है और 12,100 भी है। कौन कौन है अपनी टीम में? ये हमारी पूरी योजना शाखा की टीम है, ये यूडीसी हैं, हमारे एलडीसी हैं और ये कलेक्ट्रेट से प्रतिनिधि हैं हमारे। और अभी हमारे और भी निगम से अधिकारी आएंगे, जैसे भी कमेटी निर्णय लेती है उसके अनुसार भूखंड छोड़ा जाएगा। आपका नाम? धर्मेंद्र आनंद, सहायक अभियंता, योजना प्रभारी, नगर निगम। सावन में इंद्र देवता को प्रसन्न करने व कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु किया वैदिक हवन। वार्ड 58 के निवासियों ने बारिश बुलाने के लिए वेद मंत्रों से स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों ने आहुतियां दी। मानसून को बुलाने के लिए अनुष्ठान वार्ड 58 में समाज सेवी ब्रिजेश माथुर ने बताया है कि शुक्रवार को इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पंचील नगर के शिव मंदिर में वैदिक अनुष्ठान किया गया। पंडित विकास शर्मा ने वेद मंत्रों के साथ अनुष्ठान किया। इसके बाद वार्ड 58 के स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने हवन कुंड में पंच आहुतियां दी। वैदिक मनोच्चारण के साथ कोरोना वायरस के कारण सामाजिक दूरी का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। रोल बताओ। ओम आशुशिशानो विषवो नभीमो घना घन सो कंदनो नेमिकी कुम्भः सप्ततो भव। इंद्र देवताभ्यो नमः, रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। आज हमने वार्ड 58 के अंदर इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वता प्रकार का जो कुंड होता है, जो इंद्र देवता का होता है कुंड, वैसा कुंड हमने बनाया है और यहाँ पे यज्ञ करा है, हवन कराया है। वार्ड 58 के सब लोगों ने मिलके आनंद से आहुति प्रदान करी भगवान के यहाँ। और वर्षा ऋतु के अंदर जो 16 दिन भीतर हो गए आज, लेकिन वर्षा का कोई फल नहीं मिला, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं है। खेतों के अंदर जो छोटी छोटी कोपल निकली थी वो कोपलें मुरझाने लग गई है और किसान बड़ा दुखी है, बड़ा पछता रहा है। तो भगवान इंद्र देवता की कृपा से वर्षा हो, जिससे कि सबकी खेतीबाड़ी हो और जीवन के अंदर सबके मंगल कार्य हो। क्योंकि कोरोना महामारी से भी आदमी बड़ा ग्रसित हो गया है और वर्षा नहीं हो तो और ज़्यादा ग्रसित हो जाएगा। इसलिए इन देवता को प्रसन्न करने के लिए वार्ड 58 वाले क्षेत्रवासियों ने सबने यहाँ हवन कराया। आपका नाम? विकास गुरु। हाँ भाई साहब, आज किस तरीके से हवन किया, क्या किया आपने, क्यों किया आपने? थोड़ी तेज बोलना। आज जैसे कि सावन 6 तारीख को शुरू हुआ था और आज लगभग 12-13 दिन सावन को लगे हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक या तो इंद्र भगवान हमसे रुष्ट हैं या महादेव जो है वो हमसे रुष्ट हैं कि हमको अभी तक वो बरसात जिसका हम सबको इंतजार है, सावन नहीं बरस पाया है। श्री शुरुआत के पहले दिन शिवजी भगवान ने अपनी कृपा हम पे दिखाई थी, उसके बाद सावन एक प्रकार से रुष्टि है। तो आज हम सभी वार्ड 58 के वार्डवासियों ने मिलके हमारे ही क्षेत्र के अंदर इंद्र भगवान को और महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने एक हवन का आयोजन यहाँ पे किया है। और हम इंद्र भगवान से और महादेव से यह प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि वो जम के बरसे, जिससे जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, जो हमारे जीव जंतु हैं, उन सबको प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके। आज रोहिणी नक्षत्र में हमने मुहूर्त निकाल के वार्डवासियों के साथ इस हवन को किया है, जिसके अंदर विधि विधान के साथ हमने परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया है और यह प्रार्थना करी है कि वो प्रसन्न हो और जो सावन के अंतिम दिन हमारे पास बचे हैं उसके अंदर पूरी कृपा
वो हमारे पूरे वार्ड पे, पूरे अजमेर वासियों पे, पूरे राजस्थान पे और पूरे भारतवर्ष के अंदर वो अपनी पूरी कृपा जो है वो बरसाएं, ताकि सभी वर्ग को, खासकर किसान वर्ग को और जीव जंतुओं को यह इसकी समस्या से निजात मिले। साथ ही हम लोगों ने पूरे वार्ड 58 के वासियों ने मिलके जो कोरोना महामारी पूरे अजमेर के अंदर, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में अपनी महामारी फैली हुई है, जिससे कोई भी अभी तक हम लोगों को उपाय नहीं मिल पा रहा है और रोज़ हम लोगों के पास 40-50 की मात्रा के अंदर अजमेर के अंदर ही निकल के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमने भगवान से, क्योंकि अब उन्हीं के हाथ में है, जो डॉक्टर है, जो वैज्ञानिक है, वो अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंश मात्र एक भगवान का भी रहता है। तो आज हमने भगवान से भी ये प्रार्थना करी है कि आप जितना जल्दी हो सके इस पूरे भारत को, इस पूरे विश्व को इस महामारी से निजात दिलाएं, हम सबको इससे मुक्ति दिलाएं, ताकि आमजन वापस जो है वो सामान्य जीवन जी सके। जो पारिवारिक रूप से परेशान हो रहे हैं इस महामारी के कारण, उनको इससे निजात दिलाएं। आपका नाम? ब्रजेश माथुर, वार्ड 58। कलेक्टर परिसर में काटे गए नो पार्किंग के चालान। कलेक्ट्रेट के अंदर नो पार्किंग की समस्या को लेकर आए दिन अधिकारी परेशान होते हैं, उसके बावजूद भी मौजूद स्टाफ पार्किंग को व्यवस्थित नहीं करते हैं। ऐसे में आज भी कुछ लोगों ने नो पार्किंग के अंदर अधिकारियों के वाहन के पीछे कारों को खड़ा कर दिया। इससे नाराज क्राइम ब्रांच के निरीक्षक भंवर सिंह ने फोन कर यातायात पुलिस टीम को बुलवा लिया और खड़े वाहनों के चालान कटवा दिए। इससे कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया और नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वाले लोगों ने खुद ही अपने वाहनों को हटा लिया। अरे क्या कर रहे हो, यहीं के यहीं लोकली हमारे पास आते हो ना, थोड़ी कर रहा हूँ आपको। अरे क्या कर रहे हो, यहीं के यहीं लोकली हमारे पास आते हो। नो पार्किंग, मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं आपका चालान में भुगत रहा हूँ ना, मैं करवा कर। गलत बात तो गलत है। पार्किंग में जहाँ नियमानुसार है वहाँ होनी चाहिए। भाई साहब मैं आप भी फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने थोड़ी कर रहा हूँ। गलत बात, मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ। गलत बात। इनका ये भाई, इनका भी बनाना, ये साहब है, लेकिन बात यहाँ सब जगह लिखा हुआ है नो पार्किंग, दिख भी रहा है, अभी भी दिख रहा है। आपके वहाँ चेंबर नो पार्किंग वहाँ दिख रहा है, नो पार्किंग वहाँ दिख रहा है। गलत बात। अच्छा, मैं अभी गया भी था, मैंने कहा नो पार्किंग गाड़ियाँ किसकी है, तो आपने तो अपना कह दिया नहीं हमारी नहीं है। आपने अभी कहा है मेरे को, गलत बात। नो पार्किंग है ये वाली नहीं, चलो उधर लगा देंगे। गलत बात, कल से उधर लगा देंगे। क्या आपकी जो पार्किंग है उस हिसाब से खड़ी करो ना, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो पार्किंग तो नो पार्किंग। अरे सब दे दूंगा, कहीं भक्त थोड़ी ना हूँ, भगने की बात नहीं है, तो यही पोस्टेड होगी बात आगे लिए। हेलो, क्या सूचना मिली थी? सीआई साहब का फोन आया ट्रैफिक ऑफिस में। ट्रैफिक ऑफिस पे मेरे को बताया कि एसपी ऑफिस पहुंचो, आप वाहन बेतरतीब खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। कितने वाहन ऐसे खड़े थे? मेरे को तो ये बताया, और ये 2 गाड़ी बताई। कितने चालान हुए? एक का किया और एक का ही अब मैं करना। नो पार्किंग में यहीं खड़ी थी? हाँ, नो पार्किंग में खड़ी थी। नाम कोलूराम। अब जैसे ये कोलूराम की एक अधिकारी की भी खड़ी हुई, जैसे एक्साइज के हैं, अगर इनसे पूछा था तो इन्होंने बोल दिया था कि मेरी नहीं है। जब कार्रवाई करने लगे तब ये आगे, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? कौन सी गाड़ी? ये इनके खिलाफ चालान हो रहा है ना इनका सर, इसका चालान हो रहा है ना सर, इसका चालान हो रहा है इसके सामने। जैसे भी तो क्रेन लगाई ना मैंने पीछे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज दिनांक 17 जुलाई 2020 को विद्या परिषद की 23वीं बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न निर्णय लिए गए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में आज विद्या परिषद की 63वीं बैठक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह जी की अध्यक्षता में आरंभ हुई। बैठक में निर्णय किया गया कि जिन शोधार्थियों को शोध ग्रंथ जमा कराने की न्यूनतम 6 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें 6 माह और छूट दी गई है। साथ ही रिक्त हुए अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय के पद पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एमएल अग्रवाल चुने गए। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उन सैन्य अधिकारियों को न्यूनतम प्राप्तांक पर प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें शैक्षणिक अवकाश प्राप्त हुआ है।
इस बैठक में सभी विद्या परिषद के सदस्य, पाठ्यक्रम बोर्ड के सभी संयोजक उपस्थित रहे। अंत में कुल सचिव श्री संजय माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं डॉक्टर राजू शर्मा। टाटा पावर में बिजली के बिलों को लेकर आज उतार घसेटी क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। टाटा पावर पर नारेबाजी कर जो बिल भेजे गए हैं उनको लेकर मांग करी है कि इनको जल्द से जल्द सही करके कम किए जाएं। महेंद्र बंसल ने बताया कि आज बिजली विभाग पर प्रदर्शन और जम के हुई नारेबाजी। बिजली के बिलों में ज्यादा राशि आने को लेकर उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। लोगों ने आरोप लगाया है कि टाटा पावर अपनी मनमर्जी करते हुए उपभोक्ताओं से भारी वसूली कर रहा है। जी, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा और किसके द्वारा क्यों प्रदर्शन किया? मैं उतार घसेटी व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष महेंद्र बंसल हूँ। हमारे आसपास के जितने मकान हैं उनमें बिजली के बिल में इतनी भारी वृद्धि आई, उसको लेके हमने आज सीए साहब है चतुर्वेदी, गोपाल चतुर्वेदी, उनको एक ज्ञापन दिया। उनको ज्ञापन क्या वर्बली मिलना है। हमने उनको अपनी समस्या से अवगत कराया कि हमारे मोहल्ले में सबके करीब करीब बिल इतने ज़्यादा हैं, जबकि फरवरी माह में मेरा बिल 1500 रुपये का था। उसके बाद मार्च से लॉकडाउन लग गया, उसमें हमारी कोई गलतियाँ नहीं है। 13,000 का मेरा बिल उठा के भेज दिया गया। 13,000 का बिल भेजा। हमने वहाँ बात करी टाटा पावर में, टाटा पावर की कोई सुनवाई हमारी होती नहीं है। तो हमने सीधा इनसे सीए साहब से मिलना है, गोपाल चतुर्वेदी, उनको हमने हमारी समस्याओं से अवगत कराया। तो इन्होंने हमें बैठ के संतुष्ट करा। टाटा पावर वालों को भी इन्होंने बुलाया, अपने विभाग वाले आदमियों को बुलाया और उनसे हमारे के बिल की चेकिंग कराई। हमने इनसे ये कहा हमारे मीटर की रीडिंग नहीं ली गई है। तो इन्होंने कहा अगर आपकी रीडिंग नहीं ली गई है तो आपकी रीडिंग दोबारा करा देंगे। हमारे साथ जो एक आदमी, उनको इन्होंने कहा आप जाके वहाँ की फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो हमारे को भिजवा दो। अगर आपके बिल गलत पाया गया तो हम उसको करेक्शन करके और जो बिल होगा उसको देंगे। किस क्षेत्र का मामला है? हमारे डिग्गी बाजार उतार घसेटी क्षेत्र का मामला है और लगभग ये है, इनका 40,000 का बिल आया है। हमारे सूरज जी इनका 6,500 रुपये का बिल आया है। हमारे को मतलब चतुर्वेदी जी से बहुत हम संतुष्ट हैं और टाटा पावर हाउस को उन्होंने बुला के हमारे सामने अपने कंप्यूटर द्वारा सब हमको संतुष्ट करा। और अब हम जाएंगे, हमारे मीटर की रीडिंग लेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। अगर हमारी नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अजमेर की पूरी जनता परेशान है, पूरी जनता। आप अजमेर की देख लो, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, आए दिन बिलों में वृद्धि आ रही है। 500 का बिल 5,000 का बना के भेजा जा रहा है। तो आम जन टाटा पावर की गलती है, पर टाटा पावर हाउस में कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए हम इनके सीए साहब के पास आए। अजमेर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अजमेर में आज 35 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने और वहीं आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। अजमेर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई है। और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के सोनी के अनुसार संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने चिकित्सा विभाग एवं शहर के अन्य डिस्पेंसरियों को ज्यादा से ज्यादा कोविड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। देखिए, जैसे सैंपल्स की स्थिति हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मैं वापस आपके मीडिया के माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि अगर हमें अपने आप को बचाना है और समाज को बचाना है तो जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना, मास्क पहन के जाना और अति आवश्यक कार्य तो ही बाहर निकलें। ये जो पार्टीज और शादीज और इसके अंदर जो हम अभी एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं बिना मास्क के या बिना थोड़ी बहुत लापरवाही, ये काफ़ी हमें हद तक अभी आप देखेंगे जो मैक्सिमम केसेस आए हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के हैं, कुछ शादी के हैं, कुछ इसके हैं। तो ये पूरा एक एरिया के अंदर ही सारे कंसोलिडेटेड क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो इसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को अभी अलर्ट कर लेंगे तो आने वाली स्थिति से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो अभी सुबह तक तो अभी तक लगभग 30-35 सैंपल्स आज पॉजिटिव आ चुके हैं। अभी रन कवर चल रहे हैं, शाम तक और रिपोर्ट आने की उम्मीद है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।